हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूं बौद्ध धर्म से संबंधित। आज जानेंगे प्रमुख बौद्ध सभाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात किया जाए बौद्ध सभाएं। जब बुद्ध भगवान का मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व में, तो कहीं ना कहीं जब कोई भी लीडर संभालने वाला अगर चला जाता है तो उसके लिए नीचे लीडर हमको बनाना पड़ता है मेरे साथियों। तो ठीक उसी प्रकार से समय समय पर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। तो उन चारों के बारे में हम जानेंगे, आइए डिटेल में। तो बात किया जाए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था मेरे साथियों? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी आपका जगह पूछती है। तो स्थान का नाम था राजगीर या फिर गिरिव्रज। ये स्थान का नाम था मेरे साथियों। कब हुआ था ये समय है आपका, याद रखिएगा। अब कहीं ना कहीं प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? शासनकाल था अजातशत्रु। शासनकाल था अजातशत्रु का, याद रखिएगा मेरे साथियों। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछेगा तो महाकश्यप थे। महाकश्यप थे, याद रखिएगा मेरे साथियों। महाकश्यप अध्यक्ष थे, महाकश्यप। तो ये प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में जब बुद्ध भगवान का मृत्यु हुआ। कहाँ हुआ? राजगिरी या गिरिवर्ज में, जिसको बोलते हैं। शासनकाल अजातशत्रु का था और अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति 100 वर्ष के बाद हुआ था दोस्तों। दूसरा बौद्ध संगीति, ये दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था मेरे साथियों, याद रखिएगा। 383 ईसा पूर्व में। अरे कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों? तो ये तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था आपका वैशाली में हुआ था। जगह का नाम था वैशाली, जो बिहार में पड़ता है मेरे साथियों। और बाकी बात किया जाए शासनकाल, अगर आपका एग्जाम में पूछेगा तो शासनकाल था कालाशोक का। कालाशोक शासन इसके शासनकाल में ही हुआ था। उस समय कालाशोक का शासनकाल चल रहा था, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछेगा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होगा अध्यक्ष था शवाकामी। शवाकामी दोस्तों, अध्यक्ष शवाकामी, याद रखिएगा। अध्यक्ष था शवाकामी। उसके बाद तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ, तीसरा बौद्ध संगीति हुआ मेरे साथियों, कहीं कहीं आपका एग्जाम में, कहीं कहीं कोई बुक में 250, 255 या फिर 251 ईसा पूर्व में देती है, याद रखिएगा। बहुत सारा जब सेट प्रैक्टिस आप करते हैं तो वहाँ पर ही अलग अलग बुक के माध्यम से अलग अलग डेट दिया हुआ है। इसलिए आपको तीनों चीज़ हम आपको बता दिए, कन्फ्यूजन नहीं करना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना है। तो कहीं ना कहीं तीसरी जो बौद्ध संगीति हुआ मेरे दोस्तों, पाटलिपुत्र में हुआ दोस्तों। ये भी आपका बिहार में पड़ती है, याद रखिएगा, बिहार। और कहीं ना कहीं जो तीसरे बौद्ध संगीति हुआ मेरे दोस्तों, किसके शासनकाल में? उस समय अशोक का शासनकाल था। अशोक महाराज जी का शासनकाल था, जिसने बौद्ध धर्म को प्रचार करने में अपनी पूरी संपत्ति को लगा दिया मेरे साथियों। 84 हजार स्तूप बनवाए थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और बात किया जाए अध्यक्ष, अगर पूछेगा
कि उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होगा अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तीस्त। मोगली पुत्र तीस्त अध्यक्ष थे। मोगली पुत्र तीस्त अध्यक्ष थे। आइए चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ मेरे साथियों, चौथा बौद्ध संगीति हुआ, ये कहाँ हुआ सर, तो ये जगह का ये हुआ 98 ईस्वी में या प्रथम शताब्दी, याद रखिएगा 98 ईस्वी या तो प्रथम शताब्दी में। और ये कहाँ हुआ था मेरे साथियों, तो ये आपका हुआ था कुंडलवन। कुंडलवन जो पड़ता है दोस्तों कश्मीर में, याद रखिएगा कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है हमारे दोस्तों। और बात किया जाए शासनकाल था, उस समय कनिष्क महाराज का शासनकाल था। कनिष्क का कुषाण वंश के शासक हुआ करते थे कनिष्क, याद रखिएगा। उसके बाद अध्यक्ष था वसुमित्र अश्वघोष। वसुमित्र या अश्वघोष, अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा मेरे साथियों। तो ये था बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियाँ। एक बार 1 मिनट में आपको रिवाइज करा देते हैं। आइए, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, एकदम याद रखिएगा, शांति से पढ़िएगा आपको याद होगा। राजगिरी में हुआ था, बिहार के भी पावन धरती पर शासनकाल था। हमारे अजात शत्रु महाराज जी एकदम आजाद थे। अध्यक्ष था महाकश्यप, एकदम महाकश्यप। बाकी बात किया जाए दोस्तों, दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था मेरे साथियों 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अरे वैशाली में हुआ था, ये भी बिहार में पड़ता है मेरे साथियों। काला शोक था, एकदम काला था, काला शोक। अध्यक्ष सवाकामी, अध्यक्ष सवाकामी। तीसरा बौद्ध संगीति हुआ मेरे साथियों 250 या 255 कहीं कहीं देता है, याद रखिएगा, या 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और तीसरी जो बौद्ध संगीति हुआ था मेरे साथियों पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे शासनकाल किसका था, अशोक महाराज का था। और अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस्त थे। उसके बाद चौथा बौद्ध संगीति 98 ईस्वी या प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुंडलवन जगह का नाम है, कश्मीर में पड़ता है मेरे दोस्तों। और एक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और कहीं न शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र या अश्वघोष। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। कनिष्क के शासनकाल में शक संवत जारी किया था। शक संवत याद रखिएगा, शक संवत जारी हुआ था 78 ईस्वी में दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये था बौद्ध संगीति। अगर आपको समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना राय और सुझाव दीजिए, ताकि इस प्रकार से मैं वीडियो बनाता रहूं। लिए दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद।